Hello everyone, class 9th NCERT English, Moments, chapter number 2, The Adventures of Toto। और सभी पाठकों के द्वारा ये चैप्टर पढ़ा जा चुका होगा। थिंक अबाउट इट के सारे क्वेश्चंस इसमें दिए जा रहे हैं। दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। टोटो दादाजी के निजी जू चिड़ियाघर में कैसे आता है। हाउ डज कैसे आता है, तो इसके बारे में जानकारी आपको ऑलरेडी होगी कि वह एक टांगा ड्राइवर से उस टोटो को खरीदते हैं। उसी बारे में आपको लिखना है। आंसर दिया गया है, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर। दादाजी ने एक तांगा चलाने वाले से टोटो को खरीदा था। द तांगा ड्राइवर केप्ट द मंकी टायर्ड टू अ फीडिंग ट्रफ। यानी तांगा चालक ने बंदर को चारा खाने वाली नाद से बांध रखा था। यानी जिसमें गाय और भैंसों को चारा खिलाया जाता है, उस नाद के सहारे खूंट से उसे बांध रखा था। The monkey seemed out of place there, so grandfather decided to put him in his private zoo. बंदर वहाँ पर जगह से बाहर लग रहा था। इट मीन्स उनकी सोच में ये था कि यहाँ पर इस बंदर को नहीं होना चाहिए, इसलिए सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड, इसलिए दादाजी ने निश्चय किया टू पुट हिम इन हिज प्राइवेट जू, कि वो उसे अपनी निजी चिड़ियाघर में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी। पूछा ये जा रहा है कि टोटो किस अर्थ में सुंदर है या था, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो आंसर लिखा जाएगा, द ऑथर कॉल्स टोटो अ प्रेटी मंकी। यद्यपि लेखक जो है टोटो को एक सुंदर बंदर कहता है, बिकॉज हिज आइज वर ब्राइट एंड स्पार्कलिंग। क्यों कहता है? क्योंकि उसकी आंखें चमकदार और चमकीली थी। ब्राइट एंड स्पार्कलिंग थी, चमकदार और चमकीली थी। हिज टीथ वर वाइट लाइक पीयल्स। उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद थे, चमक रहे होते हैं। हिज फिंगर्स वर क्विक। और उसकी उंगलियां तेज थीं। क्विक मीन्स तेज। हिज टेल एडेड टू हिज गुड लुक्स। और उसकी पूंछ उसके अच्छे रूप को और निखार रही थी। इसलिए लेखक उस बंदर को किस रूप में जानता है? प्रेटी के रूप में जानता है, सुंदर रूप में जानता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, व्हेयर डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। दादाजी टोटो को सहारनपुर क्यों और कैसे ले जाते हैं? क्या ज़रूरत पड़ी दादाजी को सहारनपुर ले जाने की, और यदि ले भी जाते हैं तो वह कैसे ले जाते हैं? आंसर दिया गया है, टोटो वॉज अ नॉटी मंकी। टोटो एक शरारती बंदर था। ही डिड नॉट अलाउ अदर पेट एनिमल्स टू स्लीप एट नाइट। वह जब भी उनकी प्राइवेट जू में रहा और उनकी प्राइवेट जू में जितने भी जानवर रहे, पालतू जानवर रहे, उन्हें रात भर सोने नहीं देता था। सो ऑथर्स ग्रैंडफादर हैड टू टेक हिम अलॉन्ग विद हिम टू सहारनपुर व्हेन ही वेंट देयर टू कलेक्ट हिज पेंशन। जब दादाजी इसलिए दादाजी जबकि वो अपना पेंशन सहारनपुर लेने जा रहे थे, तो अन्य जानवरों को उसके नॉटीनेस से बचाने के लिए उसको अपने साथ ले गए। ही वॉज पुट इनटू अ बैग। उन्होंने टोटो को एक बैग में पैक कर दिया।
यानी रख दिया। द टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड टोटो एज अ डॉग, और टिकट कलेक्टर ने भी, ट्रेन के टिकट कलेक्टर ने भी टोटो को डॉग के रूप में काउंट कर लिया, बिकॉज देयर वॉज नो स्पेशल प्रोविज़न फॉर मंकी इन द रेलवेज, क्योंकि रेलवे में बंदरों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था कि उनके लिए क्या टिकट लगाया जाए, या वो नहीं जा सकते हैं या किस तरीके से जा सकते हैं। ऐसा कोई बंदरों के लिए प्रावधान नहीं था, इसलिए उसने डॉग को, जो भी डॉग के लिए प्रावधान बनाए गए थे, उस प्रावधान के अनुसार टिकट कलेक्टर ने उसको डॉग मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, टोटो कैसे नहाता है। वेयर हैज़ ही लर्नेड टू डू दिस, और वह करने ऐसा काम कहाँ सीखता है या सीखा। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, और किस तरीके से टोटो ने अपने आप को लगभग जिंदा ही उबालने का प्रयास किया था। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, किस तरीके से वह स्नान किया या करता है। वेयर हैज़ ही लर्नेड टू डू दिस, और वह इस तरीके से जो स्नान करने का तरीका वह कहाँ उसने सीखा या वो कहाँ सीखता है। और थर्ड क्वेश्चन दिया गया, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, और किस समय टोटो अपने आप को कंप्लीटली बॉयल ही करने वाला था। इसमें आंसर दिया गया है, ऑथर्स ग्रैंड मदर गेव टोटो अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर फॉर बाथ, लेखक की दादी ने टोटो को एक बड़े से कटोरे में गर्म पानी देती थी नहाने के लिए। ही वुड टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, सबसे पहले तो वह उस पानी के जो गर्म बाउल में गर्म हुआ करता था उसको अपने हाथों से उसके टेम्परेचर को टेस्ट करता था, जांचता था कि बहुत गर्म है या नहीं है। उसके बाद वह नहाने का प्रयास करता था विद हिज हैंड। देन ही स्टेपेड इनटू द बाथ, तब वह उसमें स्नान करने के लिए उतरता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले वह एक पैर उसमें रखता था गर्म पानी में, एंड देन अदर, और तब वह दूसरा पैर उस गर्म पानी में रखता था जो कि बाउल में लेखक की दादी उसे नहाने के लिए रखती थी। ही वुड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर विद द सोप, और साबुन से वह अपने आप को कंप्लीटली रगड़ने का काम करता था, साबुन लगाने का काम करता था। ही लर्नेड इट ऑल फ्रॉम द ऑथर, और ये सारी प्रक्रियाएं नहाने का वह लेखक के ही यहाँ सीखा था। अ लार्ज किचन केटल वॉज ऑन फायर टू बॉयल टी, एक बार की बात है कि उनके बड़े से किचन में एक बड़ा सा केटल रखा गया था पानी गरमाने के लिए। वो भी किस पर रखा गया था, आग पर रखा गया था बॉयल करने के लिए। ही वॉन्टेड टू कम आउट बट ही फाउंड इट कोल्ड आउटसाइड, यद्यपि वह किचन से बाहर आना चाहता था लेकिन बाहर ठंडी थी। ही सैट डाउन अगेन, वह उस बड़े से कटोरे में या केटल में बैठा ही रह गया। ही जंपेड अप एंड डाउन इन द केटल, वह बार बार केटल में ऊपर नीचे जंप करने का प्रयास करता था, कूदने का प्रयास करता था। देन ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड पुल्ड हिम आउट, अब केटल में ऊपर नीचे कूदने का प्रयास क्यों करता था, क्योंकि धीरे धीरे आग पर रखी हुई वो जो पानी की केटल थी वो गर्म और गर्म होती चली जा रही थी, और वह बाहर निकलने का प्रयास करता था फिर भी उसमें रुक जाता था। और तब तक देन ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड पुल्ड हिम आउट, तब तक ग्रैंड मदर उसकी किचन में आती हैं और वो इस हरकत को टोटो के देखती हैं और उसे तुरंत बाहर निकाल लेती हैं। ही वॉज हाफ बर्nt, वह लगभग आधा जल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर से, ऑथर ऐसा क्यों कहता है। टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट
वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। टोटो, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि टोटो एक ऐसा जानवर नहीं है जिसको कि हम बहुत लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं? कौन कहता है? लेखक। आइए आंसर देखते हैं। एक बार क्वेश्चन और सुन लें। क्वेश्चन ये है कि लेखक ऐसा क्यों कहता है कि टोटो एक ऐसा जानवरों का प्रकार नहीं है जिसे आप लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं? तो आंसर दिया गया है, ऑथर्स ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ऑथर के ग्रैंडफादर दादाजी ने टोटो को एक तांगा ड्राइवर से खरीदा था। ही वॉन्टेड टू कीप हिम एज अ पेट। वह टोटो को एक पेट के रूप में, एक पालतू के रूप में अपने प्राइवेट जू में रखना चाहते थे। ही पुट हिम इन हिज प्राइवेट जू, और जबकि उन्होंने अपने प्राइवेट जू में उसे रखा भी था। बट ही नेवर बिकेम फ्रेंडली विद अदर एनिमल्स। लेकिन वह कभी दूसरे जानवरों के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं रखा। ही वॉज वेरी मिस्चीवियस, जैसा कि हमें पता है कि वह क्या था, बहुत ही शरारती था। ही केप्ट ऑन टीयरिंग एंड ब्रेकिंग थिंग्स इन द हाउस। वह जब तक भी घर में रहता था, सामानों को फाड़ना और तोड़ना उसका काम होता था, या तोड़ता और फाड़ता रहता था। ऑथर वॉज नॉट अ रिच मैन, जबकि लेखक बहुत धनी आदमी नहीं था कि वह सामान तोड़े जाएं और फाड़े जाएं तो वह दोबारा खरीद सके या ला सके। सो ही सेज दिस, इसलिए वह ऐसा कहता है कि टोटो उन सभी जानवरों में से एक ऐसा जानवर नहीं था जिसे अपने पास लंबे समय तक रखा जा सकता था। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके न्यू एरा चैनल, कोचिंग सेंटर चैनल पे क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।